नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 9 मैथमेटिक्स का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, एक्सरसाइज 8.1 है। हमने थ्योरम्स डिस्कस कर लिए 8.1 से रिलेटेड और जितने भी एग्जांपल्स थे वो सब हमने डिस्कस कर लिया। देखो, उनको मिस मत करना क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, इसीलिए डिस्कस किए जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों से वो वीडियोस मिस हो गई हैं थ्योरम्स की या एग्जांपल्स की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 8.1। देखो 8.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है बेटा, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इन्होंने बोला है कि भाई एक पैरेललोग्राम की अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो हमें ये शो करना है कि वो रेक्टेंगल है। यानी कि हमें गिवन क्या है, देखो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इनके अकॉर्डिंग। इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि हमें क्या गिवन है, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और उसके डायगोनल्स गिवन है ना, कि भाई एक पैरेललोग्राम गिवन है। हम मान लो ये पैरेललोग्राम है और इसे हम ए बी सी डी लेबल कर देते हैं। ठीक है, मान लो एक पैरेललोग्राम है और हमने लिख दिया कि ए बी सी डी है ये, और इन्होंने बोला है पैरेललोग्राम गिवन है और इसके डायगोनल्स गिवन है जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों डायगोनल्स है। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जैसे डी और बी को जिसने जोड़ दिया वो डायगोनल बन गया, ए और सी को जिसने जोड़ दिया वो डायगोनल बन गया। ऑलराइट, अपोजिट वर्टेक्स को जो है अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करते हैं वो डायगोनल्स होते हैं। तो हमें पैरेललोग्राम गिवन है। गिवन क्या है? ए बी सी डी इज आ, देखो पूरा पैरेललोग्राम लिखने की जरूरत नहीं होती है। पैरेललोग्राम को हम इन शॉर्ट ऐसे दो डंडे और जीएम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं लिखूंगी ऐसे तो आप समझ लेना इसका मतलब है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये सिंबल होता है पैरेललोग्राम का। तो पूरा पैरेललोग्राम ना लिख के हम ये दो डंडे और जीएम लगा सकते हैं, क्योंकि दो पैरेलल लाइन लगा दो और उसके साथ जीएम लिख दो। तो जब पैरेललोग्राम लिखना होगा मैं ये लिखूंगी। ठीक है बेटा, तो हमें गिवन है कि भाई एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और हमें क्या गिवन है कि भाई इसके डायगोनल्स इक्वल है, ये भी हमें दे रखा है। यानी कि एसी जो है वो बीडी की इक्वल है। एसी किसकी इक्वल है? बीडी की। ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना है कि अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये रेक्टेंगल है। हमें ये प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो बेटा सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है जिसकी अपोजिट टू साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है ना, जिसकी अपोजिट टू साइड यानी कि ए बी जो है वो सी डी की इक्वल होगा, है ना, और ए डी जो है वो बी सी की इक्वल होगा। पहली प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की। दूसरी होती है कि भाई इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। अगर इसकी प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करें रेक्टेंगल के साथ, है ना, रेक्टेंगल के साथ कंपेयर करें। अच्छा, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और होती है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, नॉट इंटरसेक्ट। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सिंपल, ये होगी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट टू साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, इन्होंने पैरेललोग्राम बोल दिया तो अपोजिट टू साइड तो इक्वल हो ही गई, वो तो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और क्या होती है प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की कि भाई रेक्टेंगल के ये जो चारों एंगल्स होते हैं ना, ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये 90 डिग्रीज के होते हैं। ठीक है, ये चारों एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना भाई? इन्होंने पैरेललोग्राम तो बोल दिया, यानी कि अपोजिट टू साइड तो इक्वल बोल दी, डायगोनल भी इक्वल बोल दिया, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी 90 डिग्रीज नहीं बोला। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है इसमें? हमें क्या प्रूफ करना है रेक्टेंगल में कि भाई ये 90 डिग्रीज के एंगल हमको प्रूफ करना है। बात समझ आई? किस तरह से हमें क्वेश्चंस को कोरिलेट करना है ये समझना होगा आपको। तो हमने लिख लिया कि हमें गिवन क्या है। हमें क्या गिवन है? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, जिसमें हम बोल सकते हैं ए बी जो है वो डीसी के इक्वल है और ए डी जो है वो बीसी के इक्वल है, बोल सकते हैं। और हमें इन्होंने ये भी बोला है कि डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। यानी कि हम अगर ये प्रूफ कर दें कि भाई ये 90 डिग्रीज के एंगल हैं तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा।
और वो हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो बहुत सिंपल है। अभी हम कौन से ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे ये आप समझना बेटा। सबसे पहले हम यहां पर कंसीडर करेंगे इस ट्रायंगल को, ठीक है। एक तो ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, कौन सा? ABC। और दूसरा हम सेम बेस का, BC बेस का ही लेंगे, ठीक है, BC का ही लेंगे, बेस BC ही कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल ये वाला ले रहे हैं, कौन सा? BCD और ABC, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स को हम कंसीडर करेंगे। अभी क्यों करेंगे ये देखो। तो सबसे पहले प्रूफ लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ये? पहले ABC एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया? DCB, ठीक है। ABC और DCB, इन दो ट्रायंगल्स को हमने कंसीडर किया। अब हम क्या करेंगे? इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए, क्योंकि हमको पता है ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट टू साइड इक्वल होती हैं, तो ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, है ना। AB जो है वो DC के इक्वल हो जाएगी। AB इज इक्वल्स टू DC, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना। अपोजिट साइड्स हो गई पैरेललोग्राम की। दूसरा हमने ले लिया, पहले तो हमने इसको इसके इक्वल कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं कि भाई BC, देखो ये जो ट्रायंगल है ABC और DCB, इसमें कॉमन साइड हो गई ना, दोनों के पास BC आ रहा है, दोनों ट्रायंगल्स के पास BC आ रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? BC इज इक्वल्स टू BC, ये क्या हो जाएगा? कॉमन साइड। क्या हो जाएगा ये? कॉमन साइड। तीसरा हमें डायगोनल्स गिवन है कि भाई ये जो डायगोनल है ये इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है। AC जो है वो BD के इक्वल है ना। AC इज इक्वल्स टू BD, ये हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो तीन चीजें हमें मिल गई, तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB। और रूल कौन सा आएगा बेटा? SSS। तीनों साइड्स मिल रही है ना हमें, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल इसमें आ जाएगा, है ना, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या अब हम इस एंगल को, एंगल C को और एंगल B को, ABC के अंदर एंगल B को और DCB के अंदर एंगल C को इक्वल कर सकते हैं बाय CPCT? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। तो क्या लिखेंगे? बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उसके बाकी की जितनी भी साइड्स होंगी या जितने भी एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है, एक सर्टेन मैनर में। ये आपको बताया था स्टार्टिंग में, है ना, एक सर्टेन मैनर में। जैसे सर्टेन मैनर कौन सा? जैसे मान लो कि देखो, जैसे मान लो हम इन दो क्वेश्चन पेपर्स को बोलते हैं कि भाई दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों इस तरह से तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन इस तरह से ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, है ना। इस तरह से अगर मैं रख रही हूं तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो मुझे कुछ सर्टेन मैनर में ही इसको रखना पड़ेगा, तभी ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो कौन सा एंगल या कौन सा वर्टेक्स हम किसके ऊपर रख रहे हैं, कौन सी साइड किसके ऊपर रख रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इक्वल हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और एंगल B को एंगल C के इक्वल प्रूफ कर दिया, है ना, बाय CPCT। चलो ठीक है, अब ये CPCT से कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब देखो, हमें ये पता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो बेटा पैरेललोग्राम में जो अगल बगल वाले एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल्स होते हैं? वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, है ना। कौन से एंगल्स होते हैं? एडजेसेंट। तो अब हम क्या करेंगे? हम ये बोल सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, कैसे भी बना लो, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ये अगल बगल वाले, चाहे ये और ये कह लो, है ना, चाहे ये और ये कह लो, है ना, इन दोनों का सम, या चाहे
इसका और इसका सम कह लो या चाहे इसका और इसका सम कह लो, यानी कि किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्रीज होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो कितना है 180 डिग्रीज है। बात समझ आई आपको? बात समझ आई है ना? अगर हमारे पास पैरेललोग्राम दिया है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 180 डिग्रीज। तो वैसे बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, अभी हमने प्रूव किया था एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। तो क्या मैं एंगल सी की जगह एंगल बी लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों सेम है, अभी हमने सीपीसीटी से प्रूव किया था यहाँ पे, है ना? तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी की जगह एंगल बी लिख देंगे इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, और यहाँ लिख देना प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल बी, है ना? अब एंगल बी तुम्हारा 2 इधर जाएगा तो 180 से डिवाइड हो जाएगा, है ना? एंगल बी इज इक्वल्स टू, देखो 180 अपॉन 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर एंगल बी हमको मिल गया 90 डिग्रीज का। तो अगर एंगल बी 90 है तो एंगल सी भी 90 हुआ, है ना? क्योंकि बी और सी तो एक दूसरे के इक्वल है, और एंगल ए एंगल सी के भी इक्वल है, क्योंकि अभी बताया था कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो अगर एंगल सी है 90 तो एंगल ए भी तो 90 हुआ ना, क्योंकि दोनों बराबर है, ये पैरेललोग्राम है। उसी तरह से एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स बराबर है। तो एंगल बी 90 हुआ तो एंगल डी भी तो 90 डिग्रीज हुआ ना, तो यानी कि चारों के चारों 90 डिग्रीज के हो गए। तो हम सीधा बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो हमने ये प्रूफ कर दिया दैट इट इज अ रेक्टेंगल। बस आप साथ में लिख देना हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब हमको क्या शो करना है कि स्क्वायर के डायगोनल जो हैं वो इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, किस पे, राइट एंगल पे। यानी कि 3 चीजें हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। हमें यहाँ गिवन क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर गिवन है। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है बेटा, जिसकी ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी चारों की चारों साइड जो है वो इक्वल होंगी। ये ABCD है, इसकी चारों साइड इक्वल है। ठीक है, तो हमको ये शो करना है कि सबसे पहले तो हमें शो करना है कि इसके डायगोनल जो हैं वो इक्वल हैं, इसके डायगोनल जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। यहां पर गिवन क्या है, गिवन हमें सिर्फ स्क्वायर है कि भाई ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हम ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो है ये एक दूसरे की इक्वल है। ठीक है, चारों साइड। और हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है ना? स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, स्क्वायर में जिसकी चारों साइड एक दूसरे की इक्वल होती है, भाई ये भी इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल, और यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये देख लेते हैं। 3 चीजें हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, 3 चीजें प्रूफ करनी है। क्या? सबसे पहले तो डायगोनल जो है स्क्वायर के वो इक्वल है, यानी कि AC जो है वो BD के इक्वल है। AC इज इक्वल टू BD, पहला हमें ये प्रूफ करना है ना? पहला हमें ये प्रूफ करना है। सेकंड हमको क्या प्रूफ करना है इसके अंदर, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि OA जो है वो OC के इक्वल है और OD जो है वो OB के इक्वल है। क्या प्रूफ करना है, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, हमें ये भी प्रूफ करना है। थर्ड हमको क्या प्रूफ करना है कि भाई ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी हमको प्रूफ करना है। 3 चीजें प्रूफ करनी है। ठीक है, थर्ड हमको क्या प्रूफ करना है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि अगर हम AOB है ना, AOB और DOC को 90 डिग्रीज का प्रूफ कर दे, या AOC और BOC को 90 डिग्रीज का प्रूफ कर दे, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये हमें प्रूफ करना है।
कि भाई 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, भाई ये भी 90 तो हो ही जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट, ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, तो कोई भी दो जो है हम अगर इन दोनों को 90 प्रूफ कर देते हैं तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो तीन चीजें समझ आई, हमें डायगोनल को इक्वल प्रूफ करना है कि दोनों डायगोनल बराबर हैं, फिर हमें ये भी बताना है कि बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करे, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और तीसरा कि जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं और 90 डिग्रीज के एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डायगोनल्स में 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, हमें ये भी प्रूफ करना है। ठीक, सबसे पहले हम प्रूफ कर देते हैं ये कि AC जो है डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर देते हैं, बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने अभी किया था, इससे पहले वाला पार्ट किया था। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो हम प्रूफ लिखेंगे सबसे पहले। अब यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हम जैसे हमने उसमें A B C, ठीक है, इसको कंसीडर किया था और एक हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया था, तो हमें इन्हीं दोनों को कंसीडर करना वापस से। ठीक है, चलो हमने इन दोनों को कंसीडर किया। अब इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखो अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही है, जस्ट अभी हमने देखा था, है ना, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ए भी जो है वो DC की इक्वल है। फिर हमने अभी ये भी बोला था कि इसके एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं, हाँ, तो हम बोल सकते हैं एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है, ईच 90। तीसरा हम बोल सकते हैं BC कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स पे BC बेस आ रहा है, भाई ABC पे भी BC बेस आ रहा है ना, ABC पे भी BC बेस आ रहा है, और DCB पे भी BC आ रहा है, इसमें भी BC आ रहा है, ABC, इसमें भी BC आ रहा है, और इसमें भी। अगर आप इसमें देखो तो पहले देखो हम ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख पा रहे हैं, AB जो है वो DC की इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू DC। ठीक है, और रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, या सिर्फ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लिख लो, क्योंकि स्क्वायर की तो साइड्स इक्वल होती है ना, सिर्फ साइड्स लिख लो, चारों साइड इक्वल होती है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, सेकंड हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, ईच 90, है ना। अभी हमने बात की थी कि भाई एक स्क्वायर के अंदर अपोजिट चारों साइड इक्वल होते हैं, ये सारे एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा, तो हम बोल सकते हैं ना भाई ये भी 90 ये भी 90, तो एक दूसरे के इक्वल हो गए, ईच 90 हो गया। थर्ड हमें बोलना है BC दोनों में कॉमन आ रहा है ना, देखो इस ट्रायंगल में भी BC आ रहा है हमारे पास, इस ट्रायंगल में भी BC आया, ये BC आया ना, BC, और वैसे ही इस ट्रायंगल में भी देखो BC आया ना BC, इस ट्रायंगल में भी, तो दोनों में BC आ रहा है, तो BC कॉमन हो गया, है ना, BC क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो हम बोलेंगे BC इज इक्वल्स टू BC, क्या है, ये कॉमन साइड है, भाई दोनों के पास एक ही साइड है और सेम लेंथ है उसकी, है ना, एक दूसरे के बराबर है, तो इसको हम बोल देंगे कॉमन साइड, तो इक्वल तो हो ही गई। तो तीन चीजें हमें मिल गई, एक साइड मिला, एंगल मिला, साइड मिला, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB, और रूल कौन सा आया, एंगल साइड एंगल, ओ सॉरी साइड एंगल साइड, है ना, कौन सा रूल आया, साइड एंगल साइड, कौन सा, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो अब हमने सॉरी सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, ठीक है। ये ब्रैकेट है, कहीं इसको C समझ लो, ठीक है। अब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो AC है ये किसके बराबर है, DB के बराबर है, हम ये बोल सकते हैं ना, बाय CPCT, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है इन दोनों ट्रायंगल्स का, है ना, तो 10 AC
इज इक्वल्स टू बी डी। पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, बात समझ आई, पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग देखते हैं इसका। सेकेंड हमको क्या प्रूफ करना था बेटा, लेके चलते हैं इसको अपने साथ। सेकेंड हमको क्या प्रूफ करना था बेटा, अब सेकेंड हमको प्रूफ करना था, हमने भाई डायगोनल्स को इक्वल तो प्रूफ कर दिया, अब बाइसेक्ट ईच अदर हमको प्रूफ करना है। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब OA जो है वो OC के इक्वल है और OB जो है वो OD के इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, OA इज इक्वल्स टू OC, सेकेंड OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD, OB इज इक्वल्स टू OD, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ करना है तो अब हम कैसे करेंगे इसको, ये समझ लेते हैं पहले। देखो डायगोनल्स ड्रॉ कर दें और इसको हटा दें पहले, तो ये जो कलर किया हुआ है, ऑल राइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्रूफ में, एक तो इस ट्रायंगल को उठाएंगे, ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे और कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। कैसे, ये तो इसके इक्वल है ही है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो क्या इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है, स्क्वायर है तो ये पैरेललोग्राम तो है ना, ABCD पैरेललोग्राम है ना, तो हम बोल सकते हैं ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल है, उसी तरह से ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो हमने ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। देखो किस तरह से, अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB उठाया ना हमने, ठीक है, क्योंकि इस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ करना है यानी कि इसको इसके ऊपर रखना है। तो यहां पर अगर A उठाए तो यहां पर किसको उठाएंगे, C, तो COD लिखो। बात समझे आप मेरी, देखो क्योंकि हमने अभी बोला इस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ करेंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं हुए, ऐसे Z बनता है तो हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर, भाई चाहे ऐसे Z बने या चाहे ऐसे बने, उल्टा बन जाए भले, है ना, लेकिन ये क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के किसी भी पैरेललोग्राम में। तो स्क्वायर पैरेललोग्राम है, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो एंगल है, इसे मान लो 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, एंगल 1 जो एंगल 3 के इक्वल है, बोल सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 1 अगर 3 के इक्वल है, यानी कि 1 को और 3 को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना, है ना, तो अगर यहां पर एंगल A मान रहे हैं हम, तो यहां पर किस एंगल को मानेंगे, एंगल C, ठीक है। उसके बाद OD लिख लो, O, और उसके बाद 2 और 4 एक दूसरे के साथ रखेंगे ना, तो जहां पर B रखा है वहां पर D रख दो दूसरी साइड पे, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कंसीडर करना होता है, ठीक है, बात समझ आई। तो हमने दो ट्रायंगल्स कंसीडर कर लिए। अभी पहले हम बोलेंगे एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं AB जो है वो DC के इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू DC, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, चाहे स्क्वायर बोल लो चाहे पैरेललोग्राम बोलो, लेकिन स्क्वायर बोलो, स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर ही बोलेंगे, है ना। उसके बाद एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। सेम रीजन देंगे, क्या रीजन देंगे बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है।
तो हमने देखा कि भाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और भी रूल्स हैं देखो, AAS से भी हो सकता है, कोई बच्चा वर्टिकली अपोजिट लेके करना चाहे तो वो भी कर सकता है ना, भाई इस एंगल को इसके इक्वल कर दे, ये तो इक्वल है ये साइड, लेकिन अभी हमने ASA लिया है तो ASA मान लेते हैं। तो हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है ना। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB एंड COB, AOB एंड सॉरी ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। रूल कौन सा आया इसमें, बाय कौन सा आया, ASA है ना, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। बस अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो ही गए तो CPCT से हम लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का OA जो है वो OC के इक्वल है इस ट्रायंगल के, और इस ट्रायंगल का OB जो है वो इस ट्रायंगल के OD के बराबर है। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। और रीजन क्या देंगे, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो CPCT से हमने इसे प्रूफ कर दिया और हमने अपना सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर दिया कि भाई ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड हमको प्रूफ करना है कि भाई ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल भी है। ठीक है बेटा, अब हमें राइट एंगल प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना सब लोग। क्या हो गया है ये, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना बेटा। ऑल राइट, आगे देख लेते हैं अब हम लोग। देखो अब हमको क्या प्रूफ करना है इसके अंदर, हमको 90 डिग्रीज का एंगल इसको प्रूफ करना है ना, 90 डिग्रीज प्रूफ करना है। तो वो हम कैसे प्रूफ करेंगे ये समझ लो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, अरे ज्यादा बन गया तो टेढ़ा। ठीक है, या इसको वापस से बना लेते हैं। स्क्वायर है ना, दोबारा से बना लेते हैं। ABCD, ठीक है, इसके डायगोनल्स हमने ज्वाइन कर दिए। ये हो गया O। अब हमको क्या प्रूफ करना है बेटा, ये 90 डिग्रीज प्रूफ करना है। तो अगर मैं इसको और इसको 90 डिग्रीज का प्रूफ कर दूं तो अपोजिट एंगल तो हो ही जाएंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे AOB, ठीक है, और कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, और BOC। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें, AOB एंगल AOB इज इक्वल्स टू BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। अगर हमने इसको 90 प्रूफ कर दिया तो ये जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करे 90 डिग्रीज पे। तो ये थर्ड बात, तीसरी बात भी हम बोल देंगे जो बोली है इन्होंने। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको, ये देखो ट्रायंगल कौन कौन सा कंसीडर करें बेटा, AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड COB, इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, एंड ट्रायंगल COB। ऑलराइट, इन दो ट्रायंगल्स को हमने कंसीडर किया। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। किस तरह से कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ऐसे भाई स्क्वायर है तो ये साइड्स तो इक्वल होंगी क्योंकि ऑल फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। जस्ट अभी हमने प्रूफ किया था कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं OA जो है वो OC के इक्वल है ना। और तीसरा, ये हमें कॉमन साइड मिल जाएगी।
तो हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे ए बी जो है वो किसके इक्वल है? बी सी के। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, तो इक्वल तो होंगी ही। दूसरा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, है ना, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। ये क्या है? अभी हमने प्रूफ किया, प्रूफ अबव, बाइसेक्ट कर रही है ना साइड्स, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, नॉट साइड, बाइसेक्ट कर रहे हैं ना डायगोनल से एक दूसरे को, ओ ए ओ सी के इक्वल, अभी प्रूफ किया है ऊपर, है ना, सेकेंड पार्ट में। और थर्ड हम बोलेंगे ओ बी जो है वो ओ बी के इक्वल है, क्यों? कॉमन साइड है, बराबर तो होंगी, है ना, कॉमन साइड। तो हम देख पा रहे हैं कि एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COB by SSS congruency rule। ठीक है, हमने इनको कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर दिया। अब क्या करेंगे? इसको 90 कैसे प्रूफ करेंगे? देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो CPCT से इसको एंगल 1 बोल लेते हैं और इसको एंगल 2 बोल लेते हैं। तो CPCT से हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या बताई थी अभी आपको? क्या बताई थी? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। अब उसके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, उसके बाकी के जो बचे हुए पार्ट होंगे, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो साइड हो, चाहे वो एंगल हो, वो सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो भाई ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। इसको हमने एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब ध्यान से सुनना भाई, एक लाइन के ऊपर ये दो पेयर बन रहे हैं, है ना, एक पेयर बन रहा है, लाइन के ऊपर एंगल्स का पेयर बन रहा है। ये क्या कहलाता है? लीनियर पेयर कहलाता है ना, है ना। एक लाइन के ऊपर एंगल्स का पेयर बन रहा है, ये और ये, है ना। इस लाइन के ऊपर ये एंगल्स का पेयर बन रहा है, तो ये कौन से एंगल्स है? लीनियर पेयर है। इनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो क्या ये AC एक लाइन नहीं है? अगर आप देख पा रहे हो तो ये AC एक लाइन है, है ना, कुछ इस तरह से दी हुई है। AC एक लाइन है, उस पे एंगल 1 और 2 बन रहे हैं, तो क्या ये लीनियर पेयर नहीं हुआ? लीनियर पेयर हुआ, है ना। तो यानी कि इन दोनों का सम भी तो 180 होगा ना बेटा। तो हम क्या करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 बोल देंगे, इनका सम हो जाएगा 180। और रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर, है ना। लीनियर पेयर, एक लाइन के ऊपर एंगल्स का पेयर, उसका सम 180 हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर। अब ये हमने प्रूफ किया था कि भाई एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ना। तो क्या मैं 2 की जगह भी एंगल 1 लिख सकती हूं? क्योंकि हमने जस्ट अभी प्रूफ किया था एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो इधर लिख देंगे प्रूव्ड अबव। तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो जाएगा। अब ये 2 180 से डिवाइड होगा तो क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, यानी कि एंगल 1 हो गया 90 डिग्रीज का। एंगल 1 कितना हो गया? 90 का। अब अगर एंगल 1 90 का है तो एंगल 2 भी 90 का होगा, है ना। यहां लिख लेते हैं इसको थोड़ा, है ना। अब अगर हमारा इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, लीनियर पेयर, वहां जगह कम थी, है ना। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन क्या था? ये लीनियर पेयर। ठीक है, और 1 प्लस 1 जो है, क्यों? क्योंकि बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। अब ये एंगल 1 यहीं रह जाएगा और ये हो जाएगा 180 अपॉन 2, और इसको डिवाइड किया तो एंगल 1 हमको मिल गया 90 डिग्री का। अब हम क्या बोल सकते हैं बेटा? अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई एंगल 1 जो है
वो एंगल 2 के बराबर है, तो दोनों 90 डिग्री के तो हो गए, है ना। अगर हम इसको एंगल 3 बोल देते हैं, इसको मैं एंगल 3 बोल दूं और इसको भी एंगल 4 बोल दूं, चलो इसको ऐसे राइट एंगल टाइप बना दो, एंगल 3 और एंगल 4, तो क्या एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल नहीं होगा और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल नहीं होगा, ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा? क्या यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं ना। तो एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल हो गए। उसी तरह से एंगल 4 और एंगल 2 क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बना रहे? ये दोनों 2 और 4 ये भी वर्टिकली अपोजिट बना रहे हैं, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया। तो हम यहां पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोल सकते हैं कि भाई दो लाइन अगर एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस पे उसके वर्टिकली अपोजिट यानी कि उसके अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल होते हैं ना, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये वाला एंगल, अगर मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो हम बड़े आराम से बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, उसी तरह से एंगल 3 जो है वो भी एंगल 4 के बराबर होगा। तो यहां पर भी हमने बोला है कि एंगल 1 जो एंगल 3 के बराबर और एंगल 2 जो एंगल 4 के बराबर है। तो वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90। हमने चारों को 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया। ऑल राइट, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में तीनों बातें बोल दी। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन समझने वाली चीज है। क्वाड्रिलेटरल जितना सिंपल है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से करते रहो, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देख लेते हैं। शो दैट डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो इसको पैरेललोग्राम इन्होंने बोल दिया कि भाई ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल है AC, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं हमें ये गिवन है कि भाई ये जो डायगोनल है AC ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ये गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसमें ये जो है AC डायगोनल जो है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर हम इसे 1 बोल देते हैं बेटा, अगर हम इसे 1 मान लेते हैं, मान लो ये 1 है और ये 2 है, ये सिंपल सा 1 बनाते हैं, 1 और ये 2 है, तो ये एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के बराबर है। ये हमें गिवन है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि भाई ये C भी बाइसेक्ट कर रहा है, C को भी, जिस तरह से डायगोनल AC जो है A को बाइसेक्ट कर रहा है उसी तरह से एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल प्रूफ करना है, सीधी सादी भाषा में बोला जाए तो। पहले तो ये प्रूफ करना है, उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि भाई ABCD एक रोम्बस है ना। तो रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम इन्होंने बोल दिया, बस रोम्बस प्रूफ करना है, चारों साइड इक्वल हम बोल देंगे तो ये हमारा रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे ये समझ लो। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बेटा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, पहले गिवन लिख ले, गिवन लिख ले। गिवन हमें क्या है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। भाई ABCD पैरेललोग्राम है तो AB is parallel to CD, ठीक है, एंड AB is equals to CD। उसी तरह से AD is parallel to BC and AD is equals to BC। ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक, प्रूफ क्या करना है हमें, ये हमें प्रूफ करना है। ये मैं लिख नहीं रही हूं, मैंने यहीं पे लिख दिया है। आप इसको बेटा लिखोगे, इसके भी मार्क्स मिलते हैं, गिवन और टू प्रूफ के भी मार्क्स मिलते हैं, तो आप इसको लिखना, ठीक है। टू प्रूफ हमें क्या करना है, इट बाइसेक्ट एंगल C एंड ABCD इज अ रोम्बस। गिवन के बाद नीचे लिख लेना, हमने नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमने जो है इसको यहाँ पर अभी कंसीडर कर रहे हैं, वरना जगह कम हो जाएगी, ठीक है। सीधा अब हम प्रूफ कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में जस्ट अभी आपको बताया था ना बेटा Z बनता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। भाई AB जो है वो DC के पैरेलल है
है ना, और एक ये डायगोनल जा रहा है, एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, ठीक है, जो कि इस डीसी को सी पॉइंट पे कट कर रहा है और ए बी को ए पॉइंट पे कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा हो जाएगा। तो सिंपल हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यही चीज लिख देंगे कि भाई ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, क्यों नहीं आ रहा है ना, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। और रीजन क्या देंगे इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोल सकते हैं, तो इसको ऑल्टरनेट को इन शॉर्ट लिख दे, ALT लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 2 और 3 इक्वल हो गए, इस तरह से बन रहा है ना कुछ, ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये इसके इक्वल हो गया, ये 2 है ये 3 है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल रहे हैं। उसी तरह से AD जो है वो पैरेलल है BC के, ये गिवन है हमें, है ना, ये हमें गिवन है, तो ये भी लिखेंगे AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल्स टू BC। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, किस तरह से बन रहे हैं ये देख लो। अब हमें यहां पर ये दो लाइन दे रखी है, कहां पर दे रखी है, ये देखो, ये AD पैरेलल है BC के, है ना। तो क्या इस तरह से ये Z नहीं बन रहा, बन रहा है ना, AD और ये BC, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर ये 1 है, ये 4 है ना, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। ऑल राइट, आगे देखो, अब हमने प्रूफ कर दिया भाई ये इक्वल है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दी, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब हमें गिवन क्या है कि भाई एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी, ठीक है, इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस 2 की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, या हाँ ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या इस 1 की जगह मैं 2 को रिप्लेस कर सकती हूं। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, भाई 3 इक्वेशन हमें दे रखी हैं, ठीक है। क्या क्या बोला हुआ है जरा ये ध्यान से सुनना। पहला बोला है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, दूसरा बोला है एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल, और तीसरा हमने बोला हमें ये गिवन एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। अब हम ये देख पा रहे हैं कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 को कंपेयर करो, यहां एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, तो क्या मैं यहां पर एंगल 1 की जगह एंगल 4 लिख सकती हूँ, थर्ड वाले में, ठीक है, थर्ड वाले में। और यहां पर एंगल 2 की जगह एंगल 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 3 के बराबर है। बात समझ आई, 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें दे रखा है, ये हमें गिवन है। अभी हमने निकाला कि 2 और 3 इक्वल है, 1 और 4 इक्वल है, तो यहां पर 1 की जगह क्या मैं ये 4 लिख सकती हूँ, तो मैंने इस 1 की जगह लिख दिया 4, और उसी तरह इस 2 की जगह क्या मैं 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 के इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। तो हमने प्रूफ कर दिया, इट बाइसेक्ट दस, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। हो गया प्रूफ, सिंपल सा था, ज्यादा कुछ था ही नहीं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह के एक तो हमें दे ही रखा था, दूसरा हमने उसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो इक्वल आ रहे थे उनकी वैल्यूज को पुट कर दिया, सिर्फ उनकी वैल्यूज को डाल दिया। बात समझ आई, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमको क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बेटा रोम्बस, ठीक है। अब रोम्बस के लिए हम क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है।
अभी हमने प्रूफ किया कि भाई एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। हमने ये प्रूफ किया था, है ना, है ना, ये प्रूफ किया था। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है? क्योंकि एंगल 1 के इक्वल एंगल 4 भी है और एंगल 1 के इक्वल एंगल 2 भी है ना। ये हमें पता है कि भाई एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है एंड एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के भी इक्वल है ना। ये अभी हमने ऊपर प्रूफ किया, प्रूफ्ड अबव। तो क्या अब अगर ये भी एंगल 1 के बराबर है, ये भी एंगल 1 के बराबर है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे? होंगे ना, एक दूसरे के भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया, हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। अगर कोई भी ट्रायंगल है, मान लो उसके दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ना, तो उसकी अपोजिट टू साइड्स भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगी, होंगी ना, होंगी ना। तो हमने जैसे प्रूफ किया है कि भाई एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, हमने अभी प्रूफ किया है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। तो अब जरा इस ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, किसको? ये रेड वाले को देखना। 2 और 4 एक दूसरे के इक्वल है, तो क्या ए बी बी सी के इक्वल नहीं होगा? क्या ये वाली साइड, ये जो ए बी है, ये ए बी इस बी सी के इक्वल नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई, ट्रायंगल तो है ना, इस तरह से दिया हुआ है ना, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये साइड भी तो एक दूसरे के इक्वल हो गई, है ना। तो क्या लिखेंगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं therefore AB is equals to BC, है ना। और रीजन क्या देंगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि भाई एक ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी एक दूसरे की इक्वल होंगी, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। उसी तरह से अभी हमने प्रूफ किया है, किसको प्रूफ किया बेटा? कि भाई अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यानी कि एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, ये बोल सकते हैं। और यहां पर एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। अब एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, उसी तरह से एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल 2 के इक्वल हैं तो एक दूसरे के इक्वल भी तो होंगे ना, है ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, है ना। और सेम हम लिख देंगे 10 AD, अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो क्या ये साइड इसके इक्वल नहीं होगी? होगी ना, ये साइड इसके इक्वल होगी, AD जो है वो DC के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? AD इज इक्वल्स टू DC, और सेम रीजन डालेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। सेम रीजन डालेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि किसी भी ट्रायंगल के अगर दो अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, सिंपल सी बात है। तो हमने ये बोल दिया कि भाई AB जो है वो BC के इक्वल है ना। यहां पर अभी हमने बोला कि AB जो है वो BC के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, और हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ये जो AD है वो DC के इक्वल है। इस AD को DC के इक्वल कर दिया, और ये पैरेललोग्राम है, देखो AB DC के इक्वल ऑलरेडी था और AD BC के इक्वल, अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल थी। अब हमने एडजेसेंट साइड, अगल बगल वाली भी इक्वल कर दी, तो यानी कि चारों एक दूसरे के इक्वल हो गई। देयरफॉर सिंपल नेक्स्ट स्टेप लिखना, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू AD, और लास्ट में आप लिख दोगे देयरफॉर हेंस ABCD इज अ रोम्बस,
कि भाई ABCD जो है वो रोम्बस है, आपको ये लिख देना है लास्ट में। ऑलराइट, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अच्छा ये तो सेम ही है ना। अब हमें दिया है ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. Diagonal BD bisect angle B as well as angle D. अब हमको एक रेक्टेंगल तो गिवन है, पहले इन्होंने दे दिया कि भाई ABCD एक रेक्टेंगल है। मान लो ये ABCD एक रेक्टेंगल है। इसमें डायगोनल AC जो है, ये डायगोनल है ना AC, ये क्या कर रहा है, एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमें गिवन है कि दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। यानी कि ये 1 2 3 एंड 4, ये एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये हमें गिवन है। हमको ये प्रूव करना है ABCD स्क्वायर है, ठीक है। रेक्टेंगल इन्होंने बोल दिया है, तो यानी कि गिवन में हम क्या लिखेंगे बेटा, रेक्टेंगल बोला है तो हम लिखेंगे AB जो है वो CD के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, यही होता है ना। AB जो है वो CD के इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC, ये हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, और इन्होंने क्या बोला है, एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के, एंड एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। अब हमको इसमें प्रूफ क्या करना है, पहले तो प्रूफ करना है ABCD इज अ स्क्वायर, यानी कि चारों साइड को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ABCD इज अ स्क्वायर, पहला हमको ये प्रूफ करना है। टू प्रूव यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग एज इट इज यही लिखोगे, नीचे गिवन के बाद नीचे ये टू प्रूव लिखोगे पहला। सबसे पहला अब हम प्रूफ कर लेते हैं, हम डायरेक्ट प्रूफ लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा। गिवन यहाँ लिख दिया, टू प्रूव ये हो गया, अब प्रूफ होगा, ठीक है। समझ लेना इस बात को, पहले हमेशा गिवन लिखते हैं, उसके बाद टू प्रूव लिखते हैं और लास्ट में गिवन होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें ही गिवन है भाई एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, रेक्टेंगल है यानी कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD, इक्वल और पैरेलल दोनों है ना। और डायगोनल AC जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है AB को A पे और DC को C पे, यानी कि मान लो ये AB है और ये CD है और एक ये डायगोनल जा रहा है, ठीक है। अब ये जो डायगोनल है AC, ये इस AB को A पे इंटरसेक्ट कर रहा है, A पे काट रहा है ना, और इस DC को C पे काट रहा है, ये बात बोली गई है सिर्फ, ठीक है। तो हमने पैरेलल तो बोल ही दिया है, सिंपल। अब हम बोल देंगे कि एंगल 1 जो एंगल 4 के इक्वल है। रीजन क्या देंगे, अभी हमने बनाया ना, ये देखो ये है ABCD, तो इसको ABCD, तो AB को ले रहे हैं ना, अच्छा 2 को और 3 को लेंगे फिर, क्योंकि इसके अंदर ये वाले एंगल आ रहे हैं ना। इधर कौन सा एंगल आया हुआ, इधर आया हुआ 2 और इधर आया हुआ 3, तो हम बोलेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कौन से एंगल्स बन रहे हैं, Z बन रहा है, अभी बताया था, कौन सा बन रहा है जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, कमेंट में लिख के बता दो। वेरी गुड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, अब आगे देख लेते हैं, इनको हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बोलने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो, ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, नहीं अभी बोलते हैं, बोलना पड़ेगा, ठीक है। एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो गया। उसी तरह से अब AD जो है वो BC के इक्वल और पैरेलल है ना, तो हम ये वापस से बोलेंगे AD इज इक्वल्स टू BC एंड
AD is पैरेलल टू BC, तो हम ये बोल सकते हैं एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये हो जाएगा 2। अब एक चीज जरा ध्यान से सुनना, हमें दिया क्या हुआ है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 3 जो है वो 4 के इक्वल है, ये हमें गिवन है। अब देखो बेटा, अभी हमने निकाला है, ये हमें दिया हुआ है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। और हमने अभी प्रूव किया है कि भाई एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने बताया है कि भाई अब एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और हमने ये निकाला है कि भाई एंगल 2 जो है वो 3 के इक्वल है। तो यहां पर एंगल 2 अगर एंगल 1 के इक्वल है और एंगल 2 अगर एंगल 3 के इक्वल है, तो क्या 1 और 3 एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाएंगे? दोनों में एंगल 2 तो कॉमन ही है ना भाई, ये भी एंगल 2 के इक्वल है, ये भी एंगल 2 के इक्वल है, तो यानी कि एक दूसरे के इक्वल भी तो हुए ना। तो वही चीज हम बोलेंगे यहां पर कि एंगल 1 जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ऐसा लिख देंगे हम, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 सिंपल हम क्या लिखेंगे, एज इट इज लिख देते हैं। एंगल 1 जो है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो ये अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी, AD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, DC के हो जाएगा ना। क्योंकि अभी हमने जस्ट बोला था कि किसी ट्रायंगल के अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, और हमने अभी प्रूव किया है कि भाई इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल इसके इक्वल है, जस्ट अभी हमने प्रूव किया एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। तो क्या AD DC के इक्वल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, अग्री कर रहे हो ना। तो हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंड AD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, DC के, ठीक है। और रीजन क्या देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि एक ट्रायंगल की अपोजिट एंगल्स की जो है इक्वल अपोजिट एंगल की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। ऑल राइट, अभी हमने प्रूव कर दिया AD को DC के इक्वल, बिल्कुल इसी तरह हम यहां पर इसको भी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता है, वापस से सुनो, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है ना, और एंगल 3 भी एंगल 2 के इक्वल है ना। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, हमें ये पता है, और एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है, सॉरी एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हमने प्रूफ किया है, ये हमें गिवन था, और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, ये हमने प्रूफ किया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये गिवन था और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब यहां पर भी ये एंगल 1 के इक्वल है और ये भी एंगल 1 के इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो जाएंगे, है ना। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो क्या इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्या ये साइड्स इक्वल नहीं हो जाएंगी? भाई ये साइड भी तो इसके इक्वल हो जाएगी ना, है ना। ए भी इक्वल हो जाएगी किसके? BC के। और सेम रीजन देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। क्या रीजन देंगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। पूरा लिख लेना आप, ठीक है। ठीक है। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल थी,
अब हमने एडजेसेंट साइड को भी यानी कि अगल बगल वाली साइड्स को भी इक्वल प्रूफ कर दिया तो फाइनली अब आप ये लिखोगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप डायरेक्ट लिख देना देयरफॉर, यहां पर लिख रहे हैं हम बेटा इसको, इस चीज को, ठीक है। आप बस इतना लिख देना लास्ट में, हमने ये प्रूफ कर दिया कि भाई ए बी जो है वो BC के इक्वल है, ठीक है। दूसरा हमने प्रूफ कर दिया था AD जो है वो DC के इक्वल है, यानी कि AB को BC के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, AD को DC के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, भाई इस साइड को और इस साइड को भी इक्वल प्रूफ कर दिया, AB को BC के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो चारों एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो बस इतना लिख देंगे हम, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू AD। तो जब चारों साइड इक्वल हो गई तो आप ये लिख दोगे ABCD इज अ स्क्वायर, हेंस करके, ठीक है। डायगोनल BD, अब हमको ये शो करना है नेक्स्ट पार्ट में, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से प्रूफ करेंगे जैसे अभी हमने प्रूफ किया था, देखो। देखो बेटा, पहले ये हटा दे, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि भाई डायगोनल BD जो है, डायगोनल BD जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को भी और इस एंगल को भी, यानी कि ये 1 2 3 4 तो हमने ले लिए थे, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो जस्ट अभी हमने क्या प्रूफ किया था, हमने ये प्रूफ किया था कि भाई AB ये जो है एक स्क्वायर है, ये प्रूफ कर दिया था, है ना। अब हमारे पास भाई एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल हैं, यानी कि अगल बगल वाली साइड्स तो इक्वल हैं, AB जो है वो AD के इक्वल तो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर एंगल्स को, पहले हम ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल बोल देते हैं, उसके बाद साइड्स को इक्वल बोल देंगे, ठीक है। तो ये तो हमें गिवन है भाई एंगल, क्योंकि ABCD is a square so it is a parallelogram, अगर ये स्क्वायर है तो ये पैरेललोग्राम तो है ही है ना। AB जो है वो CD के पैरेलल और इक्वल है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे अब एंगल 5 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 8 के, और एंगल 6 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है। और रीजन क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ आई, देखो भाई ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना। ये क्या एक डायगोनल है, तो इस तरह से बन रहा है ये कुछ, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, होगा ना। तो ये कौन सा एंगल है बेटा, ये 8 है, और ये कौन सा, ये 5 है, तो 8 और 5 एक दूसरे के इक्वल हो गए। उसी तरह से, ठीक उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये भी हमारे पास AD जो है वो पैरेलल है BC के, और एक ये डायगोनल जा रहा है, नहीं इसको नहीं लेंगे, सॉरी, हमने किस किस को ले लिया, 5 को और 8 को कर दिया ना, 5 को और 8 को, ठीक है। तो अब हम इस तरह से लेंगे AD और BC और यहां से डायगोनल लेके आएंगे, ठीक है। देखो कैसे, इसको ज्वाइन कर दे पहले, अरे ब्लू से क्यों बन रहा है, ये ब्लैक से बनना चाहिए ना। अब देखो, ऑलराइट, अब देखो ध्यान से, हम कौन से पैरेलल साइड्स की बात कर रहे हैं, हम AD की बात कर रहे हैं और BC की बात कर रहे हैं, और ये डायगोनल आ गया। तो इसमें कौन से एंगल्स आ रहे हैं बेटा, ये पुराने वाले मत देखना,
पुराने वाले मत देखना। इसमें कौन से एंगल्स आ गए, ध्यान से देखो जरा। एक तो ये वाला एंगल आ गया और एक ये आ गया, इस तरह से बन रहा है ना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये कौन सा है, 7 है, और ये कौन सा है, 6 है। तो क्या हमने 6 और 7 को इक्वल नहीं बोला, Z तो बन रहा है ना, है ना। तो कौन से एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, हमने इक्वल बोल दिया इसको। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इक्वल बोल दिया। अच्छा हमें ये पता है कि AD जो है वो AB के इक्वल है, AD इज इक्वल्स टू AB एंड BC इज इक्वल्स टू DC। ये अभी हमने ऊपर प्रूव किया, प्रूव्ड अबव, बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर, या फिर ये बोल दो, या प्रूव्ड अबव लिख दो। चलो प्रूव्ड अबव, हमने इसको अभी स्क्वायर प्रूव किया था ना, तो ये साइड्स तो इक्वल हो जाएंगी। बोल सकते हैं कि भाई ये जो AB है ये किसके इक्वल है, AD के, है ना, और ये जो BC है ये किसके इक्वल है, DC के। इसके बात समझ आई, ये AB इस AD के इक्वल है, ठीक है, और ये जो BC है ये DC के इक्वल है। बात समझ आई, ठीक है, चलो ठीक है। हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल दिया, साइड्स इक्वल बोल दिए। अगर किसी भी ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो क्या उसके एंगल इक्वल नहीं होंगे। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बेटा, अगर इस ट्रायंगल की कि भाई इसके ये दो, अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो क्या ये दो एंगल इक्वल नहीं होंगे, 7 और 5 होंगे ना। उसी तरह से, ठीक उसी तरह से अगर ये दो साइड इस ट्रायंगल की इक्वल हैं, ये दो साइड इस ट्रायंगल की इक्वल हैं, इसकी किसकी, DBC की, ये दो साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, तो क्या एंगल 8 एंगल 6 के बराबर नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, तो हम वही चीज लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू DC हमें गिवन है, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के। एंड अगर BC CD के इक्वल है तो एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, ये 6 इज इक्वल टू 8 लिखेंगे, है ना। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, AD 5 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है। 5 जो है वो 7 के इक्वल हो गया और 6 जो है वो 8 के इक्वल हो गया। ऑलराइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि भाई ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है और एंगल 5 एंगल 7 के भी इक्वल है, तो क्या 7 और 8 एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए, बोलो, क्या 7 और 8 एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको ये गिवन है, ध्यान से देखना, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर है और एंगल 5 एंगल 7 के भी बराबर है ना। अगर ये दोनों एंगल 7 और 8 5 के इक्वल हैं तो एक दूसरे के इक्वल भी तो होंगे ना। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक उसी तरह एंगल 6 जो है वो एंगल 7 के बराबर है और एंगल 6 एंगल 8 के भी बराबर है। तो 6 कॉमन आ रहा है ना दोनों में, यानी कि भाई 7 और 8 भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। एक मिनट, यहां पर उल्टा कर दिया क्या, 6 और 8, 7 और 5, 6 और 7, 5 एंड 8। अच्छा, तो 6 और 8 एक दूसरे के इक्वल होंगे ना, 6 इज इक्वल टू एंगल 8। तो यहां हमने क्या कर दिया, अच्छा 5 और 6 को इक्वल करना है ना हमें, तो ठीक है। ऑलराइट, हमें 7 और 8 को हमने कर दिया है ना, इक्वल कर दिया ना बेटा। ठीक उसी तरह से अब हमें ये नहीं लेना, क्योंकि हमें तो अब भाई हमने 7 और 8 को तो इक्वल कर दिया ना, तो अब हमें किसे कंपेयर करना है, 5 को और 6 को, है ना। तो 8 यहां पर भी 5 जो है वो 8 के इक्वल है और यहां पर 6 जो है वो 8 के इक्वल है, तो यहां 8 कॉमन आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर 5 8 के बराबर है, एंगल 5 जो है वो एंगल 8 के बराबर है। ठीक उसी तरह से एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के बराबर है। तो क्या एंगल 5 और 6 एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए, हो गए ना। एंड
एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, है ना। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। देयरफॉर बस इतना लिखेंगे, देयरफॉर डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D, बस इतना लिखना है। इसके बाद एक फाइनल स्टेटमेंट लिख देना, दस या देयरफॉर डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। हमें कंपेयर करके देखना भाई, हमें जो चाहिए हम तो उसी के साथ कंपेयर करेंगे ना, जो चाहिए नहीं। जैसे हमें यहां पर ये चाहिए नहीं था तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। हमें चाहिए क्या था, 5 और 6 चाहिए था। 6 हमारे पास है यहाँ पर 8 के साथ, तो अब यहाँ पर कंपैरिजन हम कर पा रहे हैं ना। 5 तो ये रहा, तो मैं यहां से 5 उठाना, तो हमने देखा कि भाई 5 8 के साथ कंपेयर हो रहा है और 6 भी 8 के साथ कंपेयर हो रहा है, दोनों 8 के साथ कंपेयर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। ये दोनों के दोनों 8 के इक्वल हैं तो एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। बात समझ आई? ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक पैरेललोग्राम गिवन है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD, ठीक है, इस पैरेललोग्राम की बात हो रही है। 2 पॉइंट्स है P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल। एक डायगोनल दिया हुआ है आपको BD, ठीक है, मान लो ये डायगोनल गिवन है BD, और इस पे 2 पॉइंट्स हैं, Q है और P है, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इस तरह से दिए हुए 2 पॉइंट की BQ जो है वो PD के इक्वल है, ठीक है, BQ जो है वो PD या DP के इक्वल है। अब हमको शो करना है, सबसे पहले हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि भाई APD यानी कि APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB, इस CQB के कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ आई? हमें इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, है ना, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा क्या गिवन है, हमें BQ PD के इक्वल है, ठीक है, और तो कुछ गिवन नहीं है ना, डायगोनल गिवन है, सिर्फ डायगोनल BD, और क्या गिवन है, डायगोनल BD गिवन है। ओके, टू प्रूव हमें ये करना है, तो बेटा गिवन के बाद टू प्रूव आप लोग खुद लिख लेंगे। गिवन के बाद टू प्रूव आप लोग खुद लिख लेंगे। हम डायरेक्ट अब प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है उन्हीं को हम लिखेंगे। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, ठीक है। 2 ट्रायंगल हमें दे रखे हैं, कौन कौन से, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो क्या पैरेललोग्राम की अपोजिट 2 साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है ना। बोला है ना उन्होंने कि भाई ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो क्या BC AD की इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। तो हम क्या लिख देंगे, AD इज इक्वल्स टू BC, और रीजन क्या देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है। सेकेंड हम क्या लिखेंगे, क्योंकि AD BC एक दूसरे के पैरेलल है, AD जो है वो BC के पैरेलल है और डायगोनल गिवन है BD, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए। कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मैं इसे एंगल 1 बोल दूं और इसे एंगल 2, यानी कि इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2, तो क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल नहीं होगा। देखो ये इस तरह से, देखो ये पूरा आ रहा है ना, तो क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, और रीजन क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। थर्ड हमको क्या गिवन है, अभी हमने क्या क्या लिया, हमने एक तो ये साइड ली है एक दूसरे के इक्वल, ये साइड जो है ये इसके इक्वल है, फिर हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बोला। अब हम क्या लेंगे बेटा, BQ को, इस BQ को PD के इक्वल लेंगे,
ये भी हमें गिवन है, बी क्यू इज इक्वल टू पी डी, है ना। तो क्या लिखेंगे, चाहे पी डी इज इक्वल टू बी क्यू लिख लो, चाहे या बी क्यू इज इक्वल टू पी डी, बात एक ही है, ठीक है। ये हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी। हो गया ना प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, पहला हमें ये प्रूफ करना था। अब इन्होंने बोला कि भाई एपी को सी क्यू के इक्वल बोलो, ठीक है। एपी को, ये जो एपी है, ये जो थर्ड साइड है इस ट्रायंगल की, ये इसको सी क्यू के इक्वल बोलना है। तो क्या ये सेकंड हम सीपीसीटी से प्रूफ नहीं कर देंगे? तो सिंपल, पहला वाला हमने प्रूफ कर दिया, सेकंड में हम लिख देंगे एपी इज इक्वल टू सी क्यू, और रीजन क्या देंगे, बाय सीपी सीटी, बस बात खत्म। तो हमने कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर दिया और इक्वल भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब ये दो चीजें हमने इसमें प्रूफ कर दी। अब हमको क्या प्रूफ करना है इसमें नेक्स्ट, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा नहीं, ठीक है, अभी हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ना, अब हमें किसको प्रूफ करना है बेटा, नेक्स्ट हमको प्रूफ करना है AQB ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा CPD, यानी कि CPD, इस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना। AB जो है वो CD के इक्वल हो जाएगी। अच्छा, अब ये दो पैरेलल लाइन है हमारे पास और एक डायगोनल जा रहा है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, AB की बात कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पर DC की बात कर रहे हैं, और BD डायगोनल जा रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 बोल सकते हैं, भले बीच में से नहीं है बट है तो सही ना भाई, डायगोनल तो है ना, ये इसका एंगल्स तो सेम ही होंगे ना ये, है ना। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें BQ जो है वो किसके इक्वल गिवन है, DP के इक्वल तो दे ही रखा है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने पीछे किया था, इन दोनों ट्रायंगल्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो जिसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना उसी को पहले हम कंसीडर करेंगे। कैसे, इन ट्रायंगल AQB और CPD, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, AB को इक्वल बोल देंगे CD के, AB इज इक्वल टू CD। रीजन क्या देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सेकंड हम क्या बोलेंगे, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है ना। इस तरह से ये डायगोनल, जैसे दो लाइन हमारी, दो लाइन जो है, दो साइड जो है एक दूसरे के पैरेलल है और ये डायगोनल जा रहा है, तो हमने इसको इसके इक्वल बोला। ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और रीजन क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब Z बने तब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल डालो। तो यहाँ पर रीजन क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिंपल। 3 को 4 के इक्वल हमने बोल दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ऑफ अ पैरेललोग्राम, यहाँ लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब BQ जो है वो DP के इक्वल हो जाएगा, BQ इज इक्वल टू DP, ये हमें गिवन है। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कौन से रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, है ना। देयरफॉर ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD बाय कौन सा रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, सिंपल। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इन्हीं दो ट्रायंगल की बात की थी ना, कि भाई ये जो AQ है ये CP के इक्वल हो जाएगा, ये जो साइड है AQ ये इस साइड के इक्वल हो जाएगी ना CP के, बाय CPCT, बस। फिर फोर्थ पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया, AQ इज इक्वल टू CP
बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या बताई थी बेटा? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, हमने AQ को CP के इक्वल कर दिया और हमने ये कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर दिया और इक्वल भी प्रूफ कर दिया। अब हमको प्रूफ करना है भाई APCQ जो है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्या कि भाई APCQ पैरेललोग्राम है, यानी कि हमें किसको प्रूफ करना है? APCQ। तो हम सिंपल बात इसमें सिर्फ इतनी लिखेंगे कि भाई AP किसके बराबर है? देखो फिफ्थ हम प्रूफ कर रहे हैं अब, ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट। तो हमें ये पता है कि भाई AP किसके इक्वल है? QC के। अभी हमने प्रूफ किया था AP इज इक्वल्स टू QC एंड AQ को हमने PC के इक्वल प्रूफ किया था। AQ इज इक्वल्स टू PC। सीधा लिख देंगे द प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो सिंपल सी बात बोलेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल APCQ, क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड इक्वल है किसी क्वाड्रिलेटरल की तो वो पैरेलल होंगी। तो बस हमने प्रूफ कर दिया कि APCQ जो है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमको दिया हुआ बेटा यहाँ पर कि भाई फिगर ये शायद से उतना क्लियर नहीं होगा आपको, तो थोड़ा सा बना देते हैं। ये हेजी सा आ गया, ब्लर फोटो आ गई है। ये ABCD ये डायगोनल गिवन है, परपेंडिकुलर्स। ये D है, ठीक है, एंड दिस इज P। आई होप अब आपको क्लियर होगा, ये है ना, ये दिख रहा होगा अब आपको, है ना बेटा? ठीक है, ये ABCD। तो ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें बोला है भाई AP और CQ, ये रहा AP और ये रहा CQ, ये परपेंडिकुलर है वर्टिसेस से, ये वर्टिस से परपेंडिकुलर, यानी कि AB 90 है, ये भी 90 डिग्रीज है। ठीक है, ऑन द डायगोनल BD हमको शो करना है कि भाई APB जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? CQD के, यानी कि इस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके? इस ट्रायंगल के, इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, समझ तो आ रहा होगा इतना। सबसे पहले गिवन लिख लें बेटा, ABCD पैरेललोग्राम इन्होंने बोल दिया, पहले गिवन लिख लेते हैं। क्या बोला इन्होंने? ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है ना? और इन्होंने क्या बोला है? AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल 1 इसे बोल लो और इसको एंगल 2 बोल लो। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90। परपेंडिकुलर है भाई, परपेंडिकुलर है तो 90 तो बनेगा ना, परपेंडिकुलर का मतलब 90। तो हमने बोल दिया एंगल 1 जो है वो एंगल 2, दोनों परपेंडिकुलर गिवन है तो दोनों 90 है, तो एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, थर्ड हमें क्या बोला है? परपेंडिकुलर्स बोल दिया इन्होंने, और तो नहीं कुछ बोला। ठीक है, और डायगोनल दे दिया इन्होंने। अब हमको ये प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, तो टू प्रूफ यहां पर लिख लेना। टू प्रूफ क्या लिखोगे? ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD सबसे पहले। ठीक है, तो पहला वाला प्रूफ हम कर रहे हैं, ये रहा टू प्रूफ आपका। अब हम प्रूफ कर लेते हैं। अब देखो बेटा, जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है पहले उन्हीं ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं, है ना? तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, है ना? APB और CQD को हम कंसीडर करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट टू साइड तो इक्वल होंगी,
तो ए बी डी सी के इक्वल नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। रीजन क्या देंगे, बोलो जल्दी से, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे भाई, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ऊपर हमने कर दिया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या देंगे, ईच 90 इज इक्वल्स टू 90 कर देना, बस ये भी लिख दोगे तो भी ठीक रहेगा। थर्ड हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें, अब जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसे 3 बोल देते, इसे 4। देखो ए बी और डी सी मैंने बना दिया, यहां बना दिया ए बी और यहां बना दिया डी सी, और एक ये ट्रांसवर्सल जा रहा है ना, ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो इसको हमने 3 बोला, इसको 4 बोला। तो क्या ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं बना रहा, और सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बना रहा, नॉट एडजेसेंट ऑल्टरनेट बना रहा है ना। ध्यान से देखो किसकी बात हो रही है, ध्यान से देखो, मोटा मोटा बना रहे हैं ये क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं बना रहा, बना रहा है ना। दूसरे कलर से कर लेते हैं, देखो ये, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, वही चीज बोली है। तो हम बोलेंगे एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 किसके इक्वल है बेटा, एंगल 4 की, या एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के। रीजन क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हमने इसे AAS 2 एंगल है और एक साइड है, तो AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। रूल क्या लगाया, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब हम बड़े आराम से बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि AP, ये जो AP है ये किसके इक्वल है, CQ के, बाय CPCT। सिंपल, AP इज इक्वल टू CQ लिख देना बाय CPCT, सिंपल, ठीक है। क्या लिखोगे नेक्स्ट, AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT कर देना, कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ कर दिया। ऑल राइट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। या फिर एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99.9% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम एक अलग वीडियो शूट करेंगे ताकि सेपरेट आपको मिल जाए और आप उसको अच्छे से डिस्कस जो है वो प्रैक्टिस कर सको। तब तक इन 6 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन करना, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय।